केशव मिश्रा, अपना YouTube चैनल केशव मिश्रा मैथ्स पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोग पता है, मैं भी कोडिंग डिकोडिंग आप लोग को स्टार्ट किया हूँ, जिसमें मैंने आपको इससे पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को किस किस पे बता दिया था। मैंने लेटर कोडिंग का मैंने 6 पार्ट बता दिया था, कौन कौन से 6 टाइप्स होते हैं ये मैंने समझा दिया था। इसके बाद मैंने मिक्स कोडिंग समझा दिया था। आज मैं आपको नया पढ़ाऊँगा, इसमें नंबर कोडिंग। क्या पढ़ाऊँगा? नंबर कोडिंग। बेटा नंबर कोडिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर कोडिंग में आपको जो है लेटर्स को जो है नंबर्स के फॉर्म में क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने आपको पिछले वीडियो जो लेटर्स कोडिंग था, मैंने सारे कुछ को आपको मैंने याद करवा दिया था। अब आप देखते हैं कि इसमें जो है आपको किस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ भी ले लिया, फॉर एग्जाम्पल में आपको इस तरीके से दे दिया जाएगा। जैसे किसी एक दिया रहेगा कैट, कैट को इसने लिख दिया है 24, और SAD सैड, सैड को इसने लिख दिया है 24, और आपसे पूछ दिया है कि SHE को किस तरीके से लिखेंगे। अब आप ध्यान देंगे, जब भी आपको सवाल नंबर कोडिंग के आए तो इस लेटर को आप इसमें करेंगे नंबर्स के रूप में कन्वर्ट कर देंगे। किसके रूप में? नंबर्स के रूप में। कैसे? ध्यान देंगे। आप जानते हैं कि C का पोजीशन इजोटी से कितना होता है, तो बच्चा C का कितना होता है? 3 होता है। A का कितना होता है? 1 होता है। T का कितना होता है? 20 होता है। अब आपको ये सोचना है कि इस तरीके से इस तरफ जो दिया गया 24, ये 3, 1, 20 को किसी भी तरीके से आपको 24 लाना है, चाहे जोड़ के आए, चाहे जोड़ के मल्टीप्लाई करना पड़े, या सभी को स्क्वायर करना पड़े। जिस तरीके से करना है ये आपको 24 लाना है। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर आप इसको जोड़ देंगे, 3 और 1 4, 4 और 20 को जोड़ेंगे 24 आ जाएगा। इसी तरीके से आपको S का पोजीशन मालूम है 19 होता है, A का पोजीशन 1 होता है, और D का पोजीशन 4 होता है। अगर आप सबको जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 20 4 24, यहाँ पे सबका 24 आ गया। मतलब जिस तरीके से आपने यहाँ प्रोसेस किए हैं वही प्रोसेस यहाँ भी होना चाहिए, और वही प्रोसेस यहाँ भी होना चाहिए। तो इस तरीके से आप जानते हैं कि S का पोजीशन 19 होता है, H का पोजीशन कितना होता है? 8 होता है, और E का पोजीशन 5 होता है। तो सबको जोड़ देंगे, 19 8 27 5 कितना है? 32, और 32 ही क्या है? इस सवाल का आपका आंसर है। तो जब भी नंबर कोडिंग का कोई भी सवाल आए तो आप लेटर को सबसे पहले किसके रूप में कन्वर्ट कर देंगे? नंबर के रूप में। और नंबर में कन्वर्ट करने के बाद इन सबको जोड़ने के बाद भी कभी आ जाता है, कभी इन सबको जोड़ने के बाद किसी टर्म से गुना करना पड़ता है, कभी स्क्वायर करना पड़ता है। तो वो जो प्रोसेस आप यहाँ लगाएंगे वही सेम प्रोसेस आपको नीचे में लगाना है, और उस तरीके के बाद आप ऑप्शन देखेंगे, जो ऑप्शन मैच करेगा वही आपका राइट आंसर होगा। चलिए लोग अगले एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन दे दिया आपको टीम, टीम को दे दिया आपको 60, रैबिट RABIT, रैबिट को आपको दे दिया यहाँ पे 100, और यहाँ से पूछ दिया HAIR का हेयर का कोड क्या होगा। तो बच्चे सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप पोजीशन लिख देंगे। जो लेटर्स हैं इसको आप नंबर के रूप में कन्वर्ट कर देंगे। और आप जानते हैं D का पोजीशन कितना? 4 होता है, E का 5 होता है, E का 5 होता है, और P का 16 होता है। मतलब कुल मिला के 60 लाना है। तो 60 आप किस तरीके के लाएंगे? तो पहले आप सबको ऐड करके देखेंगे, क्या ऐड करके 60 आ रहा है? तो जोड़ेंगे तो 16 4 20 और 10 30, यहाँ है 60, तो 60 तो आ नहीं रहा है। तो आपके मन में बातें चल रहा होगा कि सर ये 30 आ रहा है सबको जोड़ने पर। क्या सबको जोड़ने के बाद 30 को जोड़ लेंगे, 30 आ गया जोड़ने पर, और उसको जोड़ने के बाद 2 से इंटू करेंगे, क्या 60 आएगा? बिल्कुल आएगा। तो 16 4 20 10 30, 30 में 2 से गुना करें 60। तो यहाँ भी वही सेम प्रोसेस लगाना है। R का पोजीशन हो गया 18, A का पोजीशन 1, B का पोजीशन 2, I का पोजीशन 9, और T का पोजीशन 20। अगर इस सबको पे लोग जोड़ देंगे यहाँ से, तो सबको जोड़ने में कितना आएगा? 50 आएगा, और 50 में 2 से गुना करेंगे 100। तो इस तरीके से ये आपको फॉलो कर रहा है। तो यहाँ भी यही सेम प्रोसेस लगा देंगे। H का पोजीशन 8, A का पोजीशन 1, I का पोजीशन 9, और R का पोजीशन 18। यहाँ पे सबको ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद आप क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐड करेंगे बच्चा 8 1 9, 9 9 18, 18 18 कितना है? 36, और 36 को क्या करेंगे? 2 से इंटू कर देंगे, तो 36 होने 72। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा? 72 आएगा। तो बात आप समझ गए होंगे कि लेटर को क्या करते हैं, इस जो लेटर है इसको अपने नंबर में कन्वर्ट कर लिए, और नंबर में कन्वर्ट
करने के बाद इसमें मैंने सारे टर्म में यहाँ 2 से गुना किया, यहाँ भी 2 से गुना किया, तो यहाँ भी 2 से गुना कर दिया। इस तरीके से आपका आंसर कितना आ गया 72 आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर यहाँ पे दे दिया आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है E=5, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। E=5 होटल HOTEL होटल को दे रखा है 12 और आपसे यहाँ पूछ दिया है LAMB का क्या होगा, किस तरीके से लिखेंगे। और ऑप्शन दिया गया 7, 8, 9 और चौथा ऑप्शन दिया गया 10। तो बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पे आप कि देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या समझाया था, जो भी लेटर है उसको किसके रूप में कन्वर्ट कर देंगे, नंबर्स के रूप में। ई का पोजीशन कितना होता है 5 होता है। इस तरीके से आप होटल को लिख देंगे। एच का पोजीशन 8 होता है, ओ का पोजीशन कितना 15 होता है, टी का पोजीशन 20 होता है। इस तरीके से ई का पोजीशन 5 होता है, एल का पोजीशन 12 होता है। तो जैसा कि आपके मन में चल रहा होगा कि ई का पोजीशन 5 होता है तो यहाँ 5 लिख दिया है। तो यहाँ भी सबको पोजीशन अगर देखेंगे कितना दिया रखा है 1 2 3 4 5, तो यहाँ तो 5 है नहीं, या सबको जोड़ेंगे तब भी देखेंगे क्या हो रहा है यहाँ पे। तो बच्चा यहाँ जो है ना ये क्या कर रहा है, ई का पोजीशन 5 है और ई को नंबर काउंट कर रहा है। नंबर कितना ई का 1 नंबर है, तो 5 में अगर 1 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 5। तो यहाँ भी आप क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे पहले। बच्चा सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। और नंबर कितना 1 2 3 4 5 है, तो 60 में 5 से भाग कर देंगे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। इस तरीके से ये कितना आ गया 12 आ गया। तो सेम आप यहाँ पे भी देख लेंगे, ये जो L है इस L का पोजीशन कितना होता है 12 होता है, इस A का पोजीशन 1 होता है, M का पोजीशन 13 होता है, B का पोजीशन 2 होता है। बच्चा सबको जोड़ देंगे यहाँ पे 12 13 में 26 2 28, तो 28 हो गया। यहाँ पे E का पोजीशन 1 था, 1 से भाग कर दिए थे 5 में, तो 5 आ गया था। यहाँ पे सबको मैंने पोजीशन लिख के जोड़ दिया कितना 60 आ गया। 1 2 3 4 5 नंबर है, 5 लेटर है, 5 से मैंने डिवाइड कर दिया तो 12 आ गया। तो यहाँ पे भी सबका मैंने पोजीशन लिख दिया कितना आ गया 28 आ गया। 1 2 3 4 है, 28 में 4 से भाग कर देंगे। इस तरीके से आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। और 7 ही क्या आपके सवाल का उत्तर है, आप समझ गए। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सब बात आपको समझ में अब आ रहा होगा। लेटर कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लेटर कोडिंग को क्या करते हैं लोग, लेटर को नंबर के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं और नंबर के रूप में कन्वर्ट करने के बाद आप देखते हैं कि उसको जोड़ के होता है, घटा के होता है, स्क्वायर से होता है, अपोजिट से होता है, किस तरीके से होता है उस चीज के ऊपर आपको ध्यान रखना है। अगले एग्जांपल से और समझते हैं। जैसे यहाँ पे दे दिया है KITES काइट्स, इसको लिख दिया है 2, MONDAY मंडे को लिख दिया है 2, और AIR एयर को लिख दिया है 2, और पूछ दिया संडे को SUNDAY संडे का कोड कितना होगा। तो बच्चे यहाँ पे इस सवाल को बड़ी अच्छे से समझेंगे। आप लोग पढ़े होंगे कि इंग्लिश में पढ़े होंगे, एक होता है कॉन्सोनेंट और एक होता है वोवेल। क्या होता है वोवेल, तो जानते हैं कॉन्सोनेंट वोवेल कितना होता है 5। इस 5 के अलावा जितना ही बचते हैं क्या होता है कॉन्सोनेंट। टोटल इंग्लिश अल्फाबेट में कितने कॉन्सोनेंट होते हैं 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, ये बात आप लोग जानते होंगे। अब आप यहाँ पे सोचेंगे कि K का पोजीशन कितना होता है 11 होता है, I का पोजीशन कितना होता है 9 होता है, T का 20 होता है, E का 5 होता है, S का 19 होता है। तो कुछ भी करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा नहीं। तो इस तरीके के सवाल में आपको जब कुछ इलॉजिकल टाइप के सवाल आते हैं तो इस तरह के सवाल में आप सोच लेंगे कि कहीं पर कॉन्स्टेंट और वोवेल वाला चक्कर तो नहीं है, तो इसको चेक करते हैं। तो बच्चा टोटल आपको क्या होता है, कॉन्सोनेंट कितना होते हैं, वोवेल कितना होते हैं, AEIOU होता है। कुल मिला के कितना, ये 5 क्या होता है वोवेल होते हैं, बकाया जो बचते हैं सब के सब क्या आते हैं कॉन्सोनेंट आता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे I मिल गया है और यहाँ पे E मिल गया है, तो 2 क्या वोवेल है, यहाँ पे इसने क्या लिख दिया है 2 लिख दिया है। मतलब ये वोवेल को लिख रहा है और कॉन्सोनेंट को छोड़ रहा है। क्या यहाँ पे ऐसा हो रहा है, आप जानते हैं O भी क्या है आपका वोवेल है और A भी क्या वोवेल है, बकाया सब सब क्या कॉन्सोनेंट है। यहाँ पे इसने क्या ले लिया वोवेल को ले लिया है। यहाँ देखते हैं A का पोजीशन है, A और I क्या है दोनों क्या आपके वोवेल है, यहाँ पे वोवेल लिख दिया है।
तो सिमिलरली बच्चा यहाँ भी आप लिख देंगे संडे में आप देखेंगे कि वावेल क्या क्या है, यू वावेल है, ए वावेल है और तो है नहीं, बाकी सब कॉन्सोनेंट है। तो इस तरीके से संडे का जो कोड आपका हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इसने लिया था कि काइट्स लिया था, तो यहाँ पे अगर आप नंबर लिखते यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं आता। तो यहाँ जो बातें चल रहा था कॉन्स्टेंट और वावेल्स का, तो यहाँ पे टोटल कितना आई और ई क्या यहाँ वावेल है, 1 2 है, इसलिए यहाँ पे 2 लिख दिया है। मंडे में बात करें MONDA हुआ है, यहाँ पे ओ भी क्या आपका वावेल था और ए भी वावेल है, इसलिए यहाँ पे 2 लिख दिया है। एयर में ए और आई दोनों क्या है, दोनों आपको वावेल है, इसलिए यहाँ 2 लिखा है। आपका संडे का पूछ रहा था, तो संडे में क्या लिख रहा है, यू और ए क्या वावेल है, इस तरीके से यहाँ पे 2 आ गया है। कॉन्सोनेंट को छोड़ रहा था, सिर्फ वावेल को ले रहा था। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप समझ गए होंगे। आजकल क्या आता है, कुछ इस तरीके के सवाल आ जाते हैं, बच्चे लोग क्या करता है, इसमें जो आपको जो है वही नंबर लिखने लगता है और इधर उधर समय खराब करता है। इसीलिए आपको जो कुछ इस तरीके के भी सवाल आता है, ये सब चीज क्या आता है, बिल्कुल प्रैक्टिस से आता है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, सवाल को देखे रहेंगे तो आपको बन जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगले एग्जाम्पल समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इसमें, यहाँ पे सवाल बहुत अच्छा सवाल है, ACNE को इसने लिख दिया है 3 7 29 और 11 और आपसे इसका जो पूछ रहा है BOLT बोल्ट का। तो बच्चा यहाँ पे जो यहाँ देखेंगे ये सवाल में लिख कर ACNE को लिख दिया है 3 7 29 और कितना 11। तो अगर आपको यहाँ पे पोजीशन याद होगा तो तुरंत आप समझ जाएंगे। क्या समझ जाएंगे बच्चे कि आप जानते हो कि सर A का पोजीशन कितना होता है, 1 होता है। इस तरीके से C का पोजीशन कितना, 3 होता है। जब भी कोई लेटर आए तो उसको आप किस में चेंज कर लेंगे, नंबर्स के रूप में कन्वर्ट कर देंगे। N का पोजीशन 14 होता है, E का पोजीशन 5 होता है। अब आपके दिमाग में काम कर रहा होगा कि सर 5 दूनी 10 और 1 11, 14 दूनी 28 और 1 29, 3 दूनी 6 और 1 7, 1 में 2 से गुना करेंगे 2 और 1 3। मतलब सर ये क्या कर रहा है, 2 से गुना करके 1 ऐड कर रहा है। तो यहाँ भी ये सेम चीज कर लेंगे। आप जानते हैं B का पोजीशन 2 होता है, O का पोजीशन 15 होता है, L का 12 होता है, T का 20 होता है। बच्चा सब में 2 से गुना करके 1 ऐड कर देंगे। 5 दूनी 10 और 11, 14 दूनी 28 और 29, 3 दूनी 6 और 1 7, 1 दूनी 2 और 3। तो यहाँ पे भी अगर आप करेंगे तो 20 दूनी 40 और 1 कितना जाएगा 41, 12 दूनी 24 और 1 कितना जाएगा 25, 15 दूनी 30 और 1 कितना जाएगा 30, 2 दूनी 4 और कितना 5। तो यही क्या आ जाएगा, सवाल का आपका आंसर आ जाएगा। मतलब लेटर्स जो है इसके पोजीशन लिखने के बाद इसमें 2 से क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई करके 1 क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। उम्मीद करता हूँ ये बात भी आप समझ गए होंगे। आजकल इस तरीके से भी सवाल आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया आपको, WORK वर्क, इसको इसने लिख दिया है 4 12 9 16 और आपको पूछ दिया है DONE का पोजीशन क्या है। तो बच्चे आपको मैंने सबसे पहले क्या बोला हूँ, इसके आप लेटर्स का जो है पोजीशन लिख देंगे। तो D का पोजीशन, W का पोजीशन कितना होता है 23, O का पोजीशन कितना होता है 15, R का पोजीशन कितना होता है 18 और K का पोजीशन कितना होता है 11। तो क्या यहाँ पे 4 लिखा गया है, क्या यहाँ पे अब आपको सोचना है 4। अगर आपको अपोजिट याद होगा तो आप बड़ी अच्छे से समझ सकते हैं। बच्चा ये क्या होता है ना, 2 अपोजिट का सम कितना हो 27, 23 में 4 जोड़ा हो 27, 15 में 12 जोड़ा हो 27, 18 में 9 जोड़ा हो 27, 11 में 16 जोड़ा हो 27। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, एक दूसरे का अपोजिट लिख रहा है। क्या लिख रहा है, ये जो नंबर, ये जो लेटर दिया गया है, लेटर को मैंने नंबर में कन्वर्ट कर लिया और कन्वर्ट करने के बाद इसका अपोजिट लिख रहा है। तो W का आपको जानते हैं डेव, तो यहाँ पे इसका अपोजिट लिख देंगे। तो D का क्या हो जाएगा W, O का क्या हो जाएगा लव, O का L, N का क्या हो जाएगा N और E का हो जाएगा MD। क्या हो जाएगा MD और इसका पोजीशन आपको मालूम ही है, W का
कितना आता है 23 आता है, L का पोजीशन कितना 12 आता है, ठीक है, M का पोजीशन 13 आता है और B का पोजीशन 22 आता है। अगर आपको ABCD में पोजीशन नहीं याद है तो सबसे पहले जो मेरा पहला लेक्चर है उसको आप देखिए, उसमें मैंने सब कुछ समझाया है कि पोजीशन कैसे याद करते हैं, कैसे उसका अपोजिट निकालते हैं, तो उसको आप जरूर देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे देखिए डायरेक्ट इसका अपोजिट लिख रहा है, W का 4 होता है, O का क्या होता है, O का यहाँ अपोजिट लिख दिया L होता है, R का इंडियन रेलवे होता है, K का केविन पीटरसन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे B का W होता है 23 हो जाएगा, O का लव होगा, O का क्या लव हो जाएगा, L हो जाएगा, N का मेन हो जाएगा और N का कितना हो जाएगा, E का हो जाएगा, इवनिंग हो जाएगा। तो इस तरीके से ये बात आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगले एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया है यहाँ पे WOR वर्ग, ये सवाल बहुत बेहतरीन है। इसका लिख दिया 5, 6, 9 और 2 और आपको यहाँ से पूछ दिया है लव, LOV लव का कोड क्या है। बच्चे सबसे पहले इस तरीके का सवाल आपको आएगा तो आपको एक ही चीज मालूम है कि ये जो नंबर्स दिया है, जो लेटर्स दिया है, इसको नंबर ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं। तो आप जानते हैं कि W का पोजीशन कितना होता है 23 आता है, O का पोजीशन कितना होता है आप जानते हैं 15 होता है, इसके बाद R का पोजीशन जानते हैं 18 होता है और K का पोजीशन 11 होता है। तो क्या यहाँ पे इसका अपोजिट है, नहीं है। क्या यहाँ पे इस तरीके से अपोजिट लिखा गया, ऐसा भी नहीं है। तो जब ऐसा नहीं होता है तो बच्चा क्या होता है ना, इन दोनों को जो डबल अंक में आता है इसको जोड़ के ये लिख देता है। ये 3 2 कितना हो गया 5 हो गया, 5 और 1 कितना हो गया 6 हो गया, 8 और 1 कितना 9 हो गया है और 1 और 1 कितना 2 हो गया। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे जो लेटर है इसको किसके रूप में कन्वर्ट कर दिया, नंबर के रूप में कन्वर्ट कर दिया और इस नंबर को आपस में ऐड कर दिया। K का 11 होता है, 11 को जोड़ दिया 2 हो गया, R का 18 होता है जोड़ दिया 9 हो गया, O का 15 होता है जोड़ दिया 6 हो गया, W का 23 होता है जोड़ दिया कितना 5 हो गया। तो इस तरीके से आप L का पोजीशन लिख सकते हैं। L का पोजीशन 12 होता है, इसके बाद O का पोजीशन कितना होता है 15 होता है, B का पोजीशन 22 होता है और E का पोजीशन 5 होता है। यहाँ जोड़ के लिख देंगे 2 और 1 3, 5 और 1 6, 2 2 4 और इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इस तरीके से लव का कोड होगा वो कितना हो जाएंगे 3 6 4 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसका पोजीशन लिख दिया है। W किसका होता है 23 का होता है, दोनों को आपस में जोड़ दिया 5। O का कितना होता है 15 होता है, 15 को जोड़ दिया 6, R का 18 होता है जोड़ दिया 9, K का कितना होता है 11 होता है जोड़ दिया 2, ऐसे L का कितना होता है 12 होता है जोड़ दिया 3, O का 15 होता है जोड़ दिया 6, B का 22 होता है जोड़ दिया 4, E का 5 होता है जोड़ दिया कुछ नहीं तो 5। तो ये बात आपको समझ में आ गया। चलिए अगले एग्जाम्पल से और समझते हैं। जैसे यहाँ पे दे दिया है K, लिख दिया D, J, Q और यहाँ लिख दिया इसने 8, 1, 4 और 2 और आपसे जो पूछ रहा है यहाँ पे पूछ दिया है P, R, M, T का कोड क्या है। बच्चा ध्यान देंगे, सबसे पहले अपन लोग क्या करते हैं लेटर को किसके रूप में कन्वर्ट कर देते हैं नंबर्स के रूप में। तो K का पोजीशन 11, D का पोजीशन 4, J का पोजीशन 10 और Q का पोजीशन कितना 7। तो यहाँ पे देखेंगे क्या ये अपोजिट है, अपोजिट बिल्कुल नहीं है। फिर मैंने बोला था इसको जोड़ के देखते हैं, तो जोड़ेंगे कितना 1 और 1 2, क्या 2 है, नहीं है। तो बच्चा क्या होता है ना, इसको मैंने जो लेटर कोडिंग सिखाया था तो वहाँ पर मैंने एक बताया था कि कौन सा बताया था कि रिवर्स में भी चेक करके देखते हैं। देखिए 1 और 1 कितना 2, तो 2 किसने क्या करा इसके रिवर्स में लिख दिया है। क्या यहाँ पे लिखा है 7 और 1 8, यहाँ पे इसके रिवर्स में है। इसको जोड़ेंगे 4, 4 को जोड़ने के लिए कुछ नहीं 4 है और 1 में 0 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा। तो मतलब यहाँ पे क्या करें इसका पोजीशन लिख के इसके रिवर्स में लिख दे रहा है। अब P का पोजीशन जानते हैं 16 होता है, R का पोजीशन 18 होता है, M का पोजीशन 13 होता है और T का पोजीशन 20 होता है। यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है इसके रिवर्स में ऐड करके जोड़ रहा है। तो 6 और 1 कितना हो जाएंगे 7 हो जाएंगे, ठीक है ना। 2 को 0 को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 8 को 1 को जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 3 को 1 को जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। इस तरीके से जब करेक्ट आंसर आ गया कितना आ गया है 2497 आ गया। कितना आ गया है 2497 क्या है। चलिए तो उम्मीद करता हूँ कि ये सब बात आपको समझ में आ गया होगा। एक और मैं आपको इस पे देता हूँ, आज के आखिरी सवाल है ये
समझेंगे इस सवाल का आंसर जो बताएगा समझेंगे कि हाँ बहुत ही सिंपल है। ये लिखा है MANAGER मैनेजर, ठीक है। इसको लिख दिया है 34, इसका वाला लिख दिया है डायरेक्टर DIRECTOR, इसको लिख दिया इसमें 35 और यहाँ पे लिख दिया है असिस्टेंट ASSISTANT असिस्टेंट, इसको लिख दिया है 36 और यहाँ पूछ रहा है STAFF स्टाफ, स्टाफ को किस तरीके से आप लिखेंगे, ठीक है। तो बेहद ही आसान है, क्या आएगा समझाया हूँ क्लास में, बन जाएगा। तो बेटा इसमें भी क्या है, आप नंबर लिखेंगे तो काम चलेगा नहीं, तो यहाँ पे जो है आपको क्या देखना पड़ेगा, वही कांस्टेंट और वोवेल वाला यहाँ भी चक्कर वही है। आप जानते हैं क्या कांस्टेंट वोवेल्स, टोटल वोवेल कितना होता है AEIOU, ये 5 वोवेल होता है। इसके बाद जो बचते हो क्या होता है, कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है बच्चा। तो यहाँ देखिए मैं थोड़ा सा गौर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे वोवेल कौन कौन है, A है, फिर से A है, फिर से E है। कितना वोवेल है, 3 वोवेल। तो यहाँ पे कितना लिख दिया है, 3 लिख दिया है। क्या यहाँ पे ऐसा वोवेल को लिख रहा है क्या, यहाँ पे I है, यहाँ पे E है, यहाँ पे O है, यहाँ पे 3 लिख दिया। क्या यहाँ पे ऐसा लिख रहा है क्या, यहाँ पे 1 वोवेल है, यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ 3 हो गया, तो यहाँ पे 3 लिख दिया। तो मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि पहले वोवेल को लिख रहा है। तो यहाँ पे कितने वोवेल है उसको चेक कर लेंगे। वोवेल कितना है, यहाँ पे 1 वोवेल है, तो क्या लिख दिया मैंने। अब बात करते हैं कि यहाँ पे इसने 4 कैसे लिखा है, तो 4 के ऊपर कॉन्सोनेंट काउंट करेंगे, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 आ गया है। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 आ गया है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 आ गया है। यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे क्या है 4। तो यहाँ पे इस तरीके के सवाल भी आजकल एग्जामों में आ जाता है कि जो अगर आप प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे तो कितना भी अपने आप में आप रहेंगे तो वहाँ पर आपको डिफिट खाना ही पड़ेगा। तो बच्चे ये आज का जो सेशन था ना, इसमें जितने भी मैंने क्वेश्चन लिया ना, सारे के सारे क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन लिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ गए होंगे। इसमें मैंने पहले सारे वोवेल्स को लिख दिया था, 1 2 3, तो 3 वोवेल है, 3 स्वर है, 3 लिख दिया था। इसमें 1 2 3 क्या था, इसमें भी 3 क्या स्वर है, 3 स्वर लिख दिया। इसमें भी 1 2 3 स्वर है, तो यहाँ पे 3 मैंने स्वर लिख दिया। बाकी देखो 1 2 3 4 कॉन्सोनेंट, इसलिए 4 लिखा हो। 1 2 3 4 5 कॉन्सोनेंट है, 5 लिख दिया हो। इसमें 1 2 1 कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 कॉन्सोनेंट है, 6 लिख दिया। स्टाफ में कितना है, 4 कॉन्सोनेंट है, 4 लिख दिया मैंने। तो इस तरीके से जो लेटर कोडिंग का ये आपका कंप्लीट हो गया है, जो नंबर कोडिंग था ये आपका हो गया। तो अगली क्लास में आप लोग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है।